Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to continue multiple choice related topics जो कि पूरी केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. लास्ट टाइम वी हैव डन टिल 58 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 59. तो 59 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट इन ओलिगोसैकराइड्स इज डैश. मोनोसैकराइड यूनिट्स ओलिगोसैकराइड्स में कितने होते हैं? 2 to 10. राइट ऑप्शन इज 59 का ऑप्शन सी 2 to 10. नेक्स्ट इसके बाद 60 हाइपो इज यूज्ड एज फिक्सर. हाइपो ये हम लोगों ने कहां देखा था? फोटोग्राफी के अंदर. फोटोग्राफी में फिक्सर इस्तेमाल किया जाता है Na2S2O3.5H2O. हाइपो हाइपो को कहते हैं हम लोग फिक्सर. इसके अलावा और दूसरे होते हैं डेवलपर होता है हमारे पास पायरोगैलोल और हाइड्रोकिनोन. ठीक है, तो यहाँ पर हाइपो जो यूज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर वो क्या होता है? फिक्सर. तो करेक्ट ऑप्शन है 60 का ए. 61 दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग. दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग. क्वेश्चन नंबर 61. तो अल्काइल, अल्कोक्सी और हैलाइड ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है. ठीक है, अभी एक्टिवेटिंग की एक्टिवेटिंग को ताल्लुक नहीं है. ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है. बचा कौन सा? COO. तो COO ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है? मेटा डायरेक्टर. तो ये तीसरा ग्रुप है. तो COO ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. नेक्स्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर डैश आइसोमर्स. बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ठीक है भाई. तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम. तो बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. 62 का करेक्ट ऑप्शन इज सी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. 63 द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड डैश. आयनिक जी नहीं, कोवैलेंट बिल्कुल भी नहीं, पॉलीमरिक बिल्कुल भी नहीं, मेटालिक. इनको हम मेटालिक हाइड्राइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं, नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं और फॉल्स हाइड्राइड भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ये और इसके बाद वाला. नेक्स्ट 64 is Gibbs apparatus is used for the preparation of dash H2S gas. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जिस ऑपरेटर से बनाया जाता है इसको हम कहते हैं Gibbs apparatus. Next question number 65. Blood cancer is caused by methane, ethane, butane, benzene. ब्लड कैंसर होता है एरोमेटिक कंपाउंड से, जस्ट लाइक बेंजीन. तो बेंजीन की वजह से अगर बेंजीन का कोई पार्टिकल इनहेल कर लिया या फिर डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया इसमें भाई ब्लड में, तो यहाँ पर ब्लड कैंसर हो जाता है बाय मींस ऑफ बेंजीन. और कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो अगर वो चला गया बॉडी के अंदर, ठीक है, इंजेक्ट हो गया ब्लड के अंदर, तो उससे क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर. तो करेक्ट ऑप्शन है 65 इज डी, दैट इज बेंजीन. The formula of dolomite. Dolomite is a combination of magnesium and calcium carbonate. MgCO3, CaCO3 दोनों क्या है? मिक्सचर. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है डोलोमाइट. ये क्या है? ये ओर है. ठीक है, तो मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों का कार्बोनेट कहलाता है हमारे पास डोलोमाइट. इसके बाद बात करते हैं हम लोग 67. 67 क्या है? EDTA इज द टाइप ऑफ डैश लिगेंड. अच्छा, EDTA क्या है? इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट. तो हमने स्ट्रक्चर को देखा था इथाइलिन डाई अमाइन का इस तरह का. कॉर्नर पे क्या लगे होते हैं? टेट्रा एसीटेट. तो यहाँ भी वैलेंसी फ्री होती है -1, यहाँ भी होती है -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1. ये होगा टेट्राडेंटेट. अब साथ में क्या लगा होता है? साथ में यहाँ पर 2 नाइट्रोजन लगी हुई है और इन 2 नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और ये आ गया हेक्साडेंटेट.
तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, दैट इज EDTA। EDTA इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है, और इसको चिलेटिंग एजेंट्स भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है चिलेटिंग एजेंट्स। इसके बाद बात करें हम लोग, मतलब 67 का ऑप्शन ए हेक्साडेंटेट इज द राइट आंसर। 68 द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन ड्यूटियम। देखें ड्यूटियम में, पहले प्रोटियम की बात कर लेते हैं, ड्यूटियम समझ में आ जाएगा। प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, जबकि ड्यूटियम में न्यूट्रॉन एक पाया जाता है। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो कॉमन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, तो 1:1:1 का रेशियो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, किसमें, ड्यूटियम के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 68 इज सी। क्वेश्चन नंबर 69, अब ये हमें याद करने वाली बात है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में कितना % एल्यूमिनियम होता है और कॉपर होता है। एल्यूमिनियम होता है 10%, कॉपर कितना होता है 70%। तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कंटेन 10% of aluminium and 70% of copper. The correct option of 69 multiple choice is A, ठीक है, 10% aluminium और 70% copper। अब हमारे पास multiple choice number 70 है। The atomic number of an element belonging to group 5A and third period is dash। एटॉमिक नंबर बताना है हमें किसी भी ऐसे एलिमेंट का जिसका ग्रुप 5 हो और 5A हो और पीरियड 3rd। अब ये कैसे बताएंगे, तो जरा मुझे आप बताइएगा किस तरह करना है। आंसर तो यकीन है इसका कितना है, इसका 15, लेकिन करना कैसे जरा बताइएगा आप लोग। देखें ग्रुप नंबर गिवन है 5A। 5A का जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, NS2 और NP, P में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3, P में आ गए 3। NS2 NP3 is the journal valence shell configuration of group 5। अब हमें एक चीज और गिवन है, हमें N गिवन है। N गिवन है कितना, N गिवन है यहाँ पर 3। तो क्या हो गई कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p3। 1s2 से स्टार्ट करेंगे, 1s2 2s2, हमने स्टार्टिंग ली किससे, 1s2 से, 1s2 2s2 2p6 3s2 आखिर में 3p3, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए, हमने जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन से n निकाल दी, जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन निकाली, फिर n की वैल्यू मालूम की 3, इलेक्ट्रॉन नोट डाउन कर लिए, 2 2 4 6 4 10 11 12 13 14 15। तो ये सब इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे, द राइट आंसर विल बी 15, दैट इज सी। तो 70 का राइट ऑप्शन है सी। इस तरह के मल्टीपल चॉइस डायरेक्ट आते हैं हमारे पास, बहुत सारे हो सकते हैं, ग्रुप नंबर कुछ भी होगा, पीरियड नंबर कुछ भी होगा। ग्रुप नंबर से निकालेंगे जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियड नंबर से निकालेंगे n, तो ये हमारे पास वैलेंस शेल आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे 1s2 से और वैलेंस शेल तक जाएंगे 3p3 तक। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हमने क्या निकाल दिया, एटॉमिक नंबर, जो कितना है 15। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। 70 का राइट ऑप्शन इज सी। 71 नाइट्रोजन लिक्विफाइज एट दिस टेम्परेचर। नाइट्रोजन -196 पर लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों से पूछा जाए द लिक्विफिकेशन पॉइंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डैश। कार्बन मोनोऑक्साइड का लिक्विफिकेशन पॉइंट कितना होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिक्विफाइड एट -192 डिग्री सेल्सियस। -192 डिग्री सेल्सियस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो -192 पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो लिक्विफाइड हो जाती है। -200 पर उसको लेके जाते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है हमने, ताकि मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाए, ठीक है।
लेकिन -192 करेक्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का लिक्विफिकेशन पॉइंट, और नाइट्रोजन का कितना है -196। चलें मल्टीपल चॉइस नंबर 72 is the first 7 group of the periodic table are divided into subgroup A consist of dash, consist of normal elements और representative elements उबूरी अनासिर, वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी फिक्स होती है और जो फैमिली ए से बिलोंग करते हैं उनको कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज 72 इज बी। Then 73 saponification results in the formation of soap. सोप फॉर्मेशन का प्रोसेस कहलाता है सपोनिफिकेशन, जिसमें ट्राइग्लाइसराइड का रिएक्शन करवाया जाता है कास्टिक के साथ, ठीक है, तो सोप फॉर्मेशन हो जाती है। तो सपोनिफिकेशन इज द रिजल्ट in the formation of soap. The correct option is 73 is D, soap. अब इसके बाद जो मल्टीपल चॉइस है 74 द बॉइलिंग रेंज 40 to 200 डिग्री सेल्सियस इज फॉर दिस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। ये बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, बहुत सारे टेम्परेचर है, हम सिर्फ जो 20 इयर्स में आया है वो याद करने बड़ी बात है। तो गैसोलीन के लिए याद कीजिएगा भाई, गैसोलीन क्या हमारे पास पेट्रोल है, मिक्सचर ऑफ एन-हेक्सेन एन-हेप्टेन। इसकी बॉइलिंग रेंज कितनी होती है इस पेट्रोलियम के फ्रैक्शन की, टेम्परेचर 40 to 200 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, ठीक है। द बॉइलिंग रेंज 40 to 200 डिग्री सेल्सियस इज फॉर दिस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, गैसोलीन। नेक्स्ट, अब बिल्कुल सेम रिपीटेटिव सवाल के द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन प्रोटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, तो 1:1:0 इज द राइट ऑप्शन। तो 75 का ऑप्शन सी, 75 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। इससे पहले ड्यूटियम का क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटियम का। इसके बाद देखें दोबारा ईडीटीए पूछा गया है, लेकिन अब पूछे जाने का अंदाज चेंज है। ईडीटीए इज बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, चिलेट और मल्टीडेंटेट, ठीक है। ईडीटीए पहली बात हेक्साडेंटेट है, दूसरा चिलेटिंग एजेंट है, चिलेटिंग एजेंट है। अगर चिलेटिंग एजेंट नहीं लिखा हुआ है और हेक्साडेंटेट नहीं लिखा तो हम लिखेंगे मल्टीडेंटेट। EDTA is multidentate, ठीक है। उम्मीद है कि ये मल्टीपल चॉइस समझ में आ गया होगा आपको। 76 अगर हमारे पास पहली ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट याद तो होना चाहिए, क्या कहते हैं इसको, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट नहीं है तो हम ढूंढेंगे चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट नहीं है तो हम ढूंढेंगे मल्टीडेंटेट। बिल्कुल 76 का ऑप्शन डी मौजूद है, मल्टीडेंटेट, जो कि राइट आंसर है। Example of electron deficient hydride is dash। electron deficient hydride की example क्या है? BH3 NaBH4 NaHCH4। CH4 मीथेन में ऑक्टेट कंप्लीट, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। NaH इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस तरीके से बोरॉन ग्रुप 3 का है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएगा ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बावजूद इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बावजूद इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। क्या कहलाएगा ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड BH3। तो BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 77 इज ए। तो आसान सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर केमिकल नेम ऑफ फ्रूट शुगर इज डैश। 78 केमिकल नेम ऑफ फ्रूट शुगर इज डैश डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज अ केमिकल नेम ऑफ फ्रूट शुगर। देन दिस इज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च क्या है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ एनिमल स्टार्च। डी density of 98% nitric acid is 1.51 gram per liter।
देखिए डेंसिटी ये याद होनी चाहिए, जो 98% का नाइट्रिक एसिड होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है 1.51 ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 81, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ Al2O3.3H2 स्टैंड्स फॉर डैश। अगर यहां पर लिखा होता NH2O, इसको हम कहते हैं बॉक्साइड, यहां लिखा हुआ है 3H2O, तो ये क्या है गिबिसाइड। तो डाइस्पोर, कोरंडम, बॉक्साइड, गिबिसाइड, ये सारी एल्यूमिनियम की ओर्स हैं। डिपेंड करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, अगर n वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो बॉक्साइड, और अगर 3 वाटर मॉलिक्यूल है तो ये क्या है गिबिसाइड। नेक्स्ट 82, दिस इम्पार्ट रेड कलर टू ग्लास, कॉपर ब्लू कलर, कोबाल्ट पिंक कलर, क्रोमियम ग्रीन कलर। जिंक रेड कलर प्रोड्यूस करने के लिए गिलास में इस्तेमाल किया जाता है ऐसा ऑक्साइड। द इम्पार्ट्स रेड कलर टू ग्लास इज जिंक ऑक्साइड ZnO। क्रोमियम का ऑक्साइड डार्क ग्रीन होता है, कॉपर का ऑक्साइड ब्लू होता है, कोबाल्ट जो होता है हमारे पास इसका ऑक्साइड पिंक होता है। जिंक का ऑक्साइड अगर डाल दिया जाए गिलास में तो ये गिलास को रेड कलर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, 83, the number of carbon atoms in a monosaccharides, मोनोसैकराइड्स में 3 से 10 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, 3 से 10 कार्बन एटम होते हैं मोनोसैकराइड्स के अंदर। 83, 84, fertilizer maintain the range of pH of soil at 7 to 8, neutral to slightly alkaline। 7 to 8 pH होती है, न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन। तो हमें 3 पीएच इसके अंदर याद होनी चाहिए। ठीक है, फर्टिलाइजर के अंदर जो हमारे पास फर्टाइल पीएच है वो 7 to 8 होती है, और जो स्टेराइल पीएच है वो कितनी होती है, वो होती है ग्रेटर देन 10 एंड pH लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब हाईली एसिडिक, और ग्रेटर देन 10 का मतलब हाईली बेसिक। तो स्टेराइल पीएच जमीन बंजर हो जाती है, लेस देन 3 और ग्रेटर देन 10 इज द स्टेराइल पीएच फॉर सॉइल। और जो फर्टाइल पीएच होती है जिस पर प्लांट्स को मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट हासिल होती है वो स्टेराइल पीएच है, वो कितनी है न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन 7 to 8। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया हो आप लोगों के। देन इसके बाद 85 is hydride ion and helium atoms have the same number of dash। देखिए हाइड्राइड आयन और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट। ठीक है, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा जो हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H पॉजिटिव कौन होता है, ये होता है हाइड्रोजन आयन। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं 0, एक इलेक्ट्रॉन होगा लॉस। और जो हाइड्राइड है ये होता है माइनस नेगेटिव। हाइड्राइड आयन इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होंगे, वो होंगे 2। इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन होगा और मजीद एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी हो जाएगी, हीलियम के जैसी। तो हीलियम और हाइड्राइड आयन का डुप्लेट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 86, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रोटियम इज 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0 होते हैं, बहुत ही आसान मल्टीपल चॉइस है। 87, द एलिमेंट हैविंग द सिंबल Ga बिलोंग्स टू दिस फैमिली। अब कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है,
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे ग्रुप 3 के एलिमेंट हैं। जो बोरॉन फैमिली है ग्रुप 3 से बिलोंग कर रही है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं। तो गैलियम बिलोंग्स टू बोरॉन फैमिली। नाइट्रोजन ग्रुप 5 है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कार्बन ग्रुप 4 है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है, ये चीजें आएंगी। जर्मेनियम हो गया, गैलियम नहीं है इसके अंदर। तो कार्बन ग्रुप 4 का है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का, बोरॉन ग्रुप 3 का, बेरिलियम ग्रुप 2 का। तो बोरॉन फैमिली से बिलोंग कर रहा है गैलियम। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉलिमनाइड। ये बहुत बार पूछा गया है। कॉलिमनाइड का फॉर्मूला Ca2B6O11.5H2 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉलिमनाइड। क्रायोलाइड होता है Na3AlF6। बॉक्साइड होता है Al2O3.NH2। बोरेक्स होता है Na2Bu4O7.5H2.NH2। ठीक है, तो कॉलिमनाइड क्या है? Ca2B6O11.5H2O is the chemical formula of polyamide. Clear? Next move करते हैं the formula of hypochlorous acid HOCl। यहाँ पर L नहीं लिखा हुआ, L लगा देते हैं। तो HOCl is the formula of hypochlorous acid। दोबारा लिख लेते हैं जरा इसको। तो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HOBr हाइपोब्रोमस एसिड, HOI हाइपोआयोडस एसिड। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 89 is A, HOCl। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। द मेटल आयंस हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डैश। देखिए यहाँ तो एटॉमिक नंबर गिवन होना चाहिए, या तो आप सिंपल रट्टा लगा लें। तो डी ब्लॉक की पहली सीरीज याद होनी चाहिए, और एलिमेंट याद करने का तरीका बता चुका हूं। तो डी ब्लॉक की एलिमेंट की पहली सीरीज याद होनी चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोग उसके जरिए एटॉमिक नंबर ग्रुप बता सकें कौन से ग्रुप का है। तो मैग्नीज में हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीज आयन में Mn+2 में हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। या एटॉमिक नंबर निकाल के देख लीजिएगा, और जो डी ब्लॉक की पहली पीरियोडिक सीरीज है वो याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, और ये केमिकल नेम है लाफिंग गैस का। इसके बाद दिस गैस वाज यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कौन सी गैस है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल की गई? वॉर गैस, मस्टर्ड गैस, बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइइथाइलिन सल्फाइड, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास द हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज डैश sp2। ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। देखें डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तो sp, और अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो sp3। तो here we have done maximum number of multiple choice question जो रिलेट कर रहे थे पूरी बुक से, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से। If you have any query regarding understanding these multiple choice, so you can directly comment or you can ask। जब तक अपना ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।